ओम शांति। आज मीठे बाबा हमें हमारे पूज्य और पुजारी रूप की याद दिलाते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम कैसे पूज्य थे और फिर कैसे पुजारी बने। आज है 7/6/2025, तो हमें सत्व प्रदान बनना है और हम कल्प तमो प्रधानता का जो युग है, द्वापर युग और कलयुग को पार करके हम कल्याणकारी संगम युग पर पहुँचे हैं। आत्मा परमात्मा का सुंदर मधुर मिलन हुआ है, संगम हुआ है, तो हम निश्चित ही पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न स्वला कला संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि हमारा ही बाप परमपिता परमात्मा हमारे लिए टीचर, शिक्षक और सद्गुरु बन के आया है। आज है 7/2005। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाप की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बताते हैं। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहा है। गीत चला है, ओम नमः शिवाय। कौन किसको नमस्ते कर रहा है? बच्चे हम लोग नमः शिवाय कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप गाते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते थे कि ओम माना आत्मा नमन करती शिव को, क्योंकि वही केवल हमारा कल्याण करता है। गीत चला है, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति। किसके अंदर? जो अपने अंदर आत्मा, शरीर के अंदर। परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को, आत्माएं तो यथार्थ रीति जी। ओम शांति। नहीं नहीं, आप एनी टाइम आ सकते, सबका स्वागत है। आइए आइए, थोड़ा रहा है, बैठिए बैठिए बैठिए। और एक कुर्सी लाओ। नहीं नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं, बहुत अच्छा है। फरिश्तों का आगमन हुआ है, ये साधारण बात है कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा रहा है क्लास। तो मीठे बाबा कह रहे थे, बच्चे जानते हैं, बाप कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, ना बाप को जानती है। भले पुकारते हैं, परंतु बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई जानते नहीं। ये ब्रह्मा भी कहते हैं, मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है। फादर तो सबका परमात्मा है। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गए ना। फिर शरीर में आने के कारण कोई मेल कोई फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चे ही
बच्चों को ये नॉलेज मिलती है। सो फिर तुम साथ ले जाते हो, वहाँ यह नॉलेज रहती है। हम आत्मा है, यह शरीर हमारा है। पुराना शरीर छोड़ दूसरा भी लेती है आत्मा। आत्मा की पहचान साथ में आत्मा संस्कारों में ले जाती है। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम कब से पाठ बजाते हैं, कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कोई अपने को पूरा पहचानते नहीं है। मोटे रूप से जानते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहते हैं खुद को। मैं आत्मा बिंदी हूँ, परमात्मा भी बिंदी है। उस रूप से याद भी करे, ऐसे बहुत थोड़े हैं। शिवलिंग की पूजा करते हैं, जानते नहीं है। नंबरवार बुद्धि है ना। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझते हो बच्चे, अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को मन बुद्धि से याद करना है। वही सबका पतित पावन बाप है ना। पहले तो मनुष्य को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करे, तब वह बाप को भी जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं, इसलिए बाप को भी पूरा नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। यह भी तुमको समझाना पड़े, नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा है, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, यह नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह तो नास्तिक बना देते हैं। लेकिन मीठे बच्चे, तुम जानते हो, ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो, अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते हैं? क्योंकि जो सबका पूज्य है, उच्च अति उच्च भगवान परमात्मा, हम उनकी संतान हैं। वही है पूज्य पिताश्री। उनको सभी पावन पतित पावन कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा भी रहे हैं। ये सदगति का ज्ञान है। सबसे ऊंचे ते ऊंचे पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना भी ना सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब पुजारी है। तुमको अभी पूज्य मिला है ना, जो आप समान तुम्हें भी देवादिदेव तुम्हें देवी देवता बनाते हैं। तुमसे पूजा छुटा दी है ना, अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारा पूजा का पाठ पूरा होता, ज्ञान मिलता है सदगति के लिए। यह कलियुगी छीछी दुनिया है ना, यह है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब इस धरा पे रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए परम पिता बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर द्वारा अपना पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बनाते हैं। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप आए हैं। तुमने मुझे बुलाया, पतित पावन आओ, तो तुम बच्चों को युक्ति देते हैं बाप, बच्चे मन बुद्धि से मुझे याद करो। तुमने मेरी बहुत पूजा की है। याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बने थे तुम, वो फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में तुम्हारा पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते, गाते रहते हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो, दूसरे को भी समझाते हो। पहले पहले मुख्य बात यह समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। तुम शरीर को चलाने वाली दिव्य ज्योति चैतन्य आत्मा हो। आत्मा वह परमात्मा भी आत्मा जैसा निराकार ही है, लेकिन वो ज्ञान का सागर नॉलेजफुल ही आकर तुम्हें सदगति का ज्ञान पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हें समझाते हैं। बाप आते हैं एक ही बार, उनको जानना भी एक ही बार होता है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी ही कलयुग के अंत में
इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में आत्मा परमात्मा का मिलन है। आते भी एक ही बार संगम पर, पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही कलयुग के अंत में आते हैं, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तुम बच्चों के दिल में जचता है ना? बरोबर, हमारा पतित पावन बाप आया है। बाबा हम आत्माओं का सच्चा ज्ञान देते हैं, फिर बाद में भी बाबा को आना पड़ेगा क्योंकि ये चक्र नहीं रुकता। कलयुग के बाद सतयुग त्रेता द्वापर आना है। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वो फिर कल्प बाद ही जानेंगे। यह भी जानते हैं अब यह पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर सतयुग सुख दुनिया आएगी। हम सतयुग में आकर अपना पाठ बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह भी बुद्धि में याद है ना? याद रहने से खुशी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना तुम्हारी, बाप तुम्हारा सदगुरु बन के पढ़ाता है। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। जब तक स्टडी पूरी हो, बाप समझाते रहते हैं बच्चे, स्टडी पूरी हो तब विनाश दुख का होगा। विनाश की सामग्री तैयार होगी, तुम समझ जाएंगे। आग जरूर लगेगी, तैयारी होती रहती है ना। एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं, कितने झगड़े आपस में। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं खड़ी है, सब लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसे डालते हैं जो जरूर लड़ाई लगे। कल्प पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है ना। दुखों का विनाश सुखों की शुरुआत। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी से कितनी बड़ी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं, ऐसे करो नहीं तो हम बॉम्ब हाथ में डालेंगे। मौत सामने आ जाता है तो बनाने के सिवाय रह नहीं सकते, फिर बॉम्ब फेंक देते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। आगे भी लड़ाई लगी थी ना, बॉम्ब्स डाले थे। ये ड्रामा की भावी ये होना है। अभी भी हजारों बॉम्ब्स बना के रखे हैं। तुम बच्चों को यह जरूर समझाना है कि अब बाप आया है। किस लिए? तुमने बुलाया पतित पावन आओ, सबको सदगति दो, वापस घर ले जाने बाप आया है। सब मुझे पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो, जहाँ सुख चैन हमें मिले। तुम बच्चे जानते हो, पावन दुनिया है दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्तिधाम चली जाएगी। यह दुखधाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्युलोक कलयुग कहा जाता है। पहले तो अमरलोक था इस धरा पे, वही स्वर्ग है। फिर चक्र लगाए तुमने जन्म मृत्यु का, अब मृत्युलोक में आ गए हो। फिर अमरलोक की स्थापना होती है। वहाँ स्वर्ग में अकाली मृत्यु कोई की होती नहीं, और अभी काल सबके साथ चल रहा है, इसलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भला अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई नहीं समझते। यह भी तुम जानते हो, अभी हमारा परमपिता बाबा आया हुआ है। किस लिए? दुखों का विनाश, मृत्युलोक का विनाश जरूर होना है। यह 100% सर्टन है, कोई नहीं टाल सकता। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों, बाबा आसान करते हैं, तकलीफ नहीं देते। पहाड़ों पे नहीं चढ़ना, तीर्थों पे भी नहीं जाना, जल में खड़ा नहीं रहना। बस अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि से मुझे याद करो। अपनी आत्मा को योग बल से शुद्ध स्वच्छ पवित्र बनाओ, मुझे याद करो, तो पाप कर्मों का विनाश हो जाएगा। परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना, याद तो करना पड़े। जितना हो सके याद में रहना है। काम धंधा करो, कर्मयोगी बनो। बाप ने संन्यास नहीं कराया, प्रवृत्ति में रहते, गृहस्थी में रहते, मन से मुझे याद करो। बच्चे बाबा एक ही मंत्र देते हैं, दुखों से छूटने के लिए मन मना भव।
अपने को देखना है। कितना समय हम बाप की याद में रहते हैं, कितनों को याद दिलाते हैं। मन मना भो, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाएगा। यह है बाप की याद। देहाभिमान को छोड़ देना है। देह तो 5 मिट्टी का पुतला, झूठा है। तुम आत्मा हो ना, अजर अमर अविनाशी। यह शरीर तुम्हारा रथ है। कोई मरता है तो कहते आरती उठा लो। क्यों? रथी चला गया, आरती बच गई। मीठे बच्चे, ये तुम्हारा रथ है। इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्मा अभिमानी रहते हो। अभी आत्मा अभिमानी रहने की प्रैक्टिस चल रही है। तुम देह अभिमान में आ गए हो। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बुढ़ा हुआ है, तो वह खुशी से छोड़ देंगे। सतयुग में इच्छा मृत्यु है, अमरपुरी है ना, काल की वहां एंट्री नहीं है। और यह कलयुग में काल सबके साथ मंडरा रहा है। मीठे बच्चे, ये दुखों की बात, यह छोड़ नया लेंगे ना शरीर। दुख की बात ही नहीं है। शरीर वृद्ध हुआ, आत्मा खुशी से छोड़ती है। यहाँ तो शरीर ना छूटे, उसके लिए कितने डॉक्टर की दवाई आदि की मेहनत करते हैं। मृत्यु का डर लगता है। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जो करके बाप से वर्षा पाना है सदगति का। शिव बाबा की याद से ही तुम पवित्र स्वच्छ बन जाएंगे। यह है मेहनत याद की। परंतु पहले तो अपने को आत्मा जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी ही है याद की यात्रा। याद में रहते रहते तुम ऐसे मन बुद्धि से स्वच्छ सुंदर कंचन काया बन जाएंगे। सर्वगुण संपन्न कहते हैं ना, श्याम सुंदर कहते हैं। कैसा सुंदर बनेगा कोई नहीं जानते। शिव बाबा की याद से ही तुम सुंदर कंचन काया प्राप्त करते हो। पवित्र बन जाएंगे, संस्कार शुद्ध हो जाएंगे। यह है मेहनत याद की। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे अपने पिता के साथ मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं। कोई मरता है तो कहते ऊपर वाले को प्यारा हो गया, अर्थ नहीं जानते। वहां हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद भी करते हो। कहते हो भगवान हमें सुख धाम ले चल, शांति देवा कहते हैं। अर्थ कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया था वह जरूर फिर से लेंगे। मुख्य बात है याद की यात्रा। बाप कोई तकलीफ नहीं देते। बच्चे, तुमने द्वापर युग से मुझे बहुत पुकारा, व्रत पूजा वैकल्य किया। भक्ति मार्ग की यात्रा अब तुम्हारी खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझे। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे? कुछ भी नहीं पता। तुम बच्चे अब समझते हो। बाबा आए हैं। बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देंगे ना। सबको वर्षा दिया था ना। 33 कोटि देवी देवता कहाँ से आए? यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्ग में सुखी रहते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्गवासी मैंने बनाया था। मेरे श्रीमत पर चले थे, अब फिर तुमको बनाता हूँ। फिर तुम क्या करते हो? 84 जन्मों का चक्र लगाएंगे। सतयुग से फिर कलयुग तक जन्म मृत्यु का खेल खेलते हो। फिर स्वयं को और बाप को मूल वतन को भूल जाते हो। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है, वो बच्चों की बुद्धि में टपकती रहती है ना। हम कैसे 84 का चक्र लेते हैं। अभी फिर बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा लेना है। अनेक बार बाप से स्वर्ग का राजा ही लिया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुमने मेरे से स्वर्ग की बादशाही ली थी ना, फिर से ले लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। देवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। बच्चे, अपनी जांच करने के लिए साक्षी होके देखना चाहिए कि हम कोई पाप कर्म तो नहीं करते हैं ना। कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते, देवी गुण धारण करते। कोई समझते हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं।
प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता हूँ, ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया है सद्गति करने। मनुष्य बेचारे सब घोर अंधेरे के नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान का किसी को भी पता नहीं, तो जरूर भक्ति को उच्च समझेंगे ना। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान नहीं था, क्यों? भक्ति का पाठ पूरा नहीं हुआ था। अभी तुमको मालूम पड़ा है, ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है, उनको जास्ती फल मिलेगा। वो अच्छी रीति सद्गति का ज्ञान पढ़ते हैं तो स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे। ये कितनी मीठी मीठी बातें बाबा समझाते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते तुम्हें। देखो, बूढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मन बुद्धि से परमपिता परमात्मा को याद करो। ऊंचे ते ऊंचे भगवान शिव है ना, शिव परमात्माए नमः भी कहते हो, ओम नमः शिवाय भी कहते हो। कौन नमस्ते कर रहा है शिव को, नहीं समझते हैं। शिव परमात्माए नमः कहा जाता है, वह कहते हैं मीठे बच्चे, मुझे एक को याद करो तो मुझे सागर से तुम्हारी आत्मा चार्ज हो जाएगी। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। मुझे ही पाप कटेश्वर भोलेनाथ कहते हो ना, बस और कोई तकलीफ नहीं देते बाप। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो बाप से ही मिलता है ना, भाई भाई से वर्षा मिलता है क्या कभी? नहीं। भगवान को गॉड कहते हैं, देवी देवताओं को लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड हनुमाना, लॉर्ड श्री कृष्णा कहते हैं, नारायणा कहते हैं। तो लॉर्ड और गॉड में फर्क है ना। भाई से कभी वर्षा मिलता है क्या? भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता। तो जीते जी बाप से सदगति का वर्षा लेना है ना, तो मन बुद्धि से बाप को याद करो, गृहस्थी में रहो, अपने कर्तव्य कर्म निभाओ। बाबा ने संन्यास नहीं कराते, सन्यासियों ने भी भगवान को नहीं पहचाना, वो भी नेति नेति करते रहते हैं। वो कहते भगवान तुम्हारा भला करे, मतलब वो भगवान को नहीं जानते हैं। मीठे बच्चे, देखो, माँ में कम याद करोगे ना, पाप कर्मों का विनाश हो जाएगा, बस और कोई तकलीफ पिता नहीं देते बच्चों को। आगे चल शिव बाबा को याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है ना बाप से, जीते जी बाप से वर्षा लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। बाप आया है, शिव बाबा की याद में याद से शरीर छोड़ देते हैं, फिर वही संस्कार ले आत्मा चली जाती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है, चलते फिरते जितना हो सके मन बुद्धि से बाप को याद करना है, अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ नहीं देते। जानते हैं, आधा कल्प से बच्चों ने भक्ति में बहुत तकलीफ उठाई है, इसलिए अभी मैं आया हूं ना तुम्हारी पुकार सुन के, तुमको बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। किस लिए? स्वर्ग का बादशाही देने के लिए। बाप से वर्षा लेना है, बाप को सिर्फ याद करो। भले याद तो आगे भी करते थे, परंतु कोई ज्ञान तो नहीं था कि सच में सदगति दाता कौन है। अभी बाप ने ज्ञान दिया है, इस रीति मुझे याद करो तो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है ना। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म विनाश होंगे मेरी याद से। भले शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं उसको, परंतु पहचान तो नहीं है ना कि वो कब आता है, करता क्या है। इस समय बाप खुद ही आकर खुद की पहचान देते हैं। बच्चे, मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। क्या कहते हैं मीठे बच्चा? बाबा, बच्चे तुम अभी समझ गए हो। भले शिव की भक्ति की दुनिया में बहुत अच्छी करते हैं, शिव की भक्ति भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं पहचानते नहीं उनको। पहचान नहीं तो विधि नहीं तो सिद्धि भी नहीं आएगी। बोलो, शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं भगवान को, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद की पहचान देते हैं। यह सहज राजयोग, सहज ही सारे राज को तुम जान लेते हो घर बैठे। मुझे याद करो, बेड़ा पार हो जाएगा। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं,
बाप दादा के पास। बाबा ने यह भागीरथ रथ लिया है ना तुम्हें ज्ञान देने के लिए, वो शरीर का आकार नहीं लेते। भागीरथ भी मशहूर है ना, इन द्वारा बैठ बाबा ज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मा माँ है ना सबकी, यह भी ड्रामा में पाठ है। कल्प कल्प इसी भागीरथ पर मैं आता हूँ, तुम जानते हो, वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी तुम समझते हो। शिवलिंग के सामने नंदी रखा है, कछुआ रखा है, किसका प्रतीक है? मनुष्य ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं, बच्चे विष्णु ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मपुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी में विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मपुरी में आने में तुम्हें 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार बाप ने समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं, बच्चे सारे तकलीफ छोड़ो, मामी कम याद करो, तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे, इसलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक ही अंतिम जन्म हमें पवित्र बनने से हम जन्मों जन्मों का सुख मिलता और हम दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्या पवित्र नहीं बन सकते? हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है, बाबा को मालूम है। आधा कल्प देहाभिमान की नशा चढ़ी आत्मा में, धीरे धीरे पिछाड़ी में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसी की भी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे, इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए। एक बाप की याद रहे, इसमें ही याद की मेहनत है, अटेंशन देना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम ये सद्बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है, साक्षी हो अपने को देखना है। हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते, कितना समय बाप की याद में रहते हैं। इस शरीर से कभी तंग नहीं होना है, नकारात्मक नहीं सोचना है, दुखी नहीं होना है। शरीर के द्वारा ही तुम्हारा पापों का बोझा खत्म होता है। इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। खोलो खोलो, कोई आने की कोशिश कर रहा है। आओ 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 आओ, बहुत बहुत स्वागत है। आओ आओ, यहाँ बैठो यहाँ बैठो, आज यहाँ बैठो। मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जो करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। वरदान, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। वरदान लेते हैं, त्रिकालदर्शी बन, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। वरदान का विस्तार है, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी पाप कर्म नहीं हो सकता, सदा तुमसे सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में नहीं फंस सकते हो। कोई भी कर्म करते टाइम साक्षी होके देखो, इस कर्म का मुझे तीनों काल में क्या फल मिलेगा, तो कर्म बंधन छूट जाएंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, लेकिन कोई संबंध दुख नहीं देगा, बंधन नहीं फंसाएगा। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे, तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। ये बाबा के एग्जाम्पल है, प्यारे प्यारे स्लोगन। जो मन से सदा संतुष्ट रहते हैं वही डबल लाइट बनते हैं। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है
व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को गवा देता है। इसीलिए अब वो व्यर्थ संकल्प की रचना बंद कर दो। ये रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो परमात्मा की शक्ति आपके पास आएगी। समर्थ आत्मा हूँ तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले जरूर बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। बाबा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा सदा याद है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों का